सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको थोड़ा सा अपना स्टूडियो सेटअप दिखाता हूँ जहाँ पर हम वीडियो वर्क करते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और यहाँ पर क्या क्या हमने सेटअप रखा हुआ है और लाइटिंग कितनी लगाई हुई है। ये सारी चीज़ें कई बार लोग पूछते हैं कि एक स्टूडियो सेटअप में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, और हमें या मैंने जो हमारे पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या सेटअप किया हुआ है। बेसिकली एक साइलेंट स्पेस है ये पूरा, जिसमें हम इधर रिटर्न वर्क से रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक अगर कुछ रिकॉर्ड करना हो तो उससे रिलेटेड वर्क होता है। और ये 2 कैबिन्स हैं हमारे पास। इन कैबिन्स के अंदर बेसिकली रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं सेटअप है, इधर वाला आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो ये सेटअप होता है ऐसे, जिसमें कि आपको रिकॉर्डिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर की जाती है। बिल्कुल साइलेंट होता है। आप इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आपको साउंड भी पता लग रहा होगा कि बिल्कुल मिनिमम हो गया है इसके अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे बैनर रख के कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कुछ ऐसा काम करना है जिसमें कि मुझे कुछ बुलवाना है क्योंकि स्कूल पर्पज़ के लिए, या फिर सपोज़ स्टूडेंट्स को कुछ बोलना है, तो उसके लिए सबसे बेटर स्पेस रहता है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि साइलेंट है। अब जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है, अभी आउटसाइड जो है प्रेयर हो रहा है, तो उसकी जो बिल्कुल जितनी सारी नॉइस होती है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आती है। तो इसलिए जब भी आप कुछ ऐसा स्टूडियो सेटअप में जाएं तो डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखें कि आपका एरिया इतना साइलेंट हो कि कभी भी अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वो रिकॉर्ड कर सके। और आज का सेटअप दिखाता हूँ, आज क्या क्या वर्किंग होने वाली है या क्या क्या करने वाला। अब देखिए यहाँ चेंज हो गया, वॉइस का जो टोन है ना वो यहाँ पर चेंज हो गया। तो समटाइम ये ज़रूर रहता है कि जब आप काम करते हैं तो उस टाइम इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो एरिया साइलेंट है या नहीं है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे तो फिर डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो आज का जो टास्क है वो सारा हम देखेंगे, हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये कीबोर्ड मंगाए हैं जो कि हमने 2-3 सेटअप लगा रखा है। तो ये हमारे पास डेल का कीबोर्ड आया है, इसको ओपन करेंगे हम। आपको इक्विपमेंट हमेशा न्यू चाहिए या उतना परफेक्ट चाहिए जिससे कि आप बेटर तरीके से काम कर सकें, और अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंपनी का ही आपको चीज़ों को यूज़ करना है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और अच्छे से काम आप कर सकें। तो यू नो वेरी वेल कि डेल इज़ गुड कंपनी। तो यहाँ पर स्पेशली हम डेल की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अभी इस सेटअप में। काफ़ी बड़ी, क्योंकि देखिए डेल की काफ़ी बड़ी वायर भी है। अगर मुझे कीबोर्ड को कहीं दूर रखना है या तो उसके लिए बहुत परफेक्ट है। और डेल का ही माउस भी लिया है जिससे कि आप दोनों के जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सही रहे। ये एक पैड रखा हुआ है जिसके ऊपर हर रोज मैं मॉर्निंग में आके पहले अपना टास्क या काम लिखता हूँ। ये बेसिकली आपने देखा होगा मार्केट में स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो सारी चीज़ें इसके ऊपर आके लिख लेता हूँ मॉर्निंग में, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े कि सारा दिन याद ना रहे, या शाम तक कई बार क्या होता है कि क्या काम रह गया वो हम भूल ना जाए। तो मॉर्निंग में आपके पास एक प्लान जरूर होना चाहिए कि आपको काम करना क्या क्या है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप सारा दिन, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पता नहीं चलता कि आपका टाइम कब खत्म हो गया। तो आपके पास टास्क नहीं होगा और आपको पता नहीं होगा कि काम करना क्या है, कितना काम होना है। बीच बीच में कुछ नए वर्क भी आ जाते हैं, बट उसके बावजूद भी आपको टास्क बेस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टास्क बेस्ड नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको आज क्या करना है या कल क्या करना था। बीच में कभी भी कोई भी नया काम आ जाता है, तो एटलीस्ट अगर पेंडिंग भी है तो इसमें मुझे पता होता है कि हाँ मेरा ये काम पेंडिंग चल रहा है अभी। तो वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी रहती है, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी ऐसा वर्क हो
को टास्क बेस्ड रखें ताकि आपको पता हो कि क्या काम होना है या क्या फिर पेंडिंग है। नहीं तो कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ये पता होना ज़रूरी है। मेरे पास 2 कीबोर्ड है, अभी 2 कीबोर्ड हमने न्यू मंगाए थे, एक लैपटॉप के लिए और एक इस पीसी के लिए, ताकि हमारा जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आपके पास इनफ मटेरियल होना चाहिए कि जब जो काम जिस सेकंड में करना है वो उसी समय कर सके। नो डाउट एक बार पैसा जरूर लगता है, बट आप वो सफ़र नहीं करना पड़ता है। आप कई बार क्या होता है कि आप बदलते ही रह जाते हैं, कीबोर्ड और माउस को ही बदलते रह जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का देखिए, अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे चाहिए, टूल्स बहुत अच्छे चाहिए। किसी भी फील्ड में आप सपोज वर्क कर रहे हैं तो टूल्स आपको बहुत अच्छे चाहिए। ये ठीक है, एक बार नो डाउट आपका जो अमाउंट है वो लगता है, बट आप अच्छी क्वालिटी का काम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हाँ पैसे लग रहे हैं पैसे लग रहे हैं, फिर तो देखिए कोई भी काम नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ों में ना फंसे। जो पैसे लगने देखिए तभी काम भी होगा। आप ये सोचें कि आप काम भी कर ले पैसे भी ना लगे, देखिए वो तो किसी भी एंड पे पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ में घुसे भी ना कि पैसे ना लगे और काम हो जाए। ना सजेस्ट करें किसी को, कई बार हम सजेस्ट कर देते हैं। हमने कुछ आई कार्ड्स बनवाए थे जो इवेंट में यूज़ किए हैं, तो इसको संभाल के रख लें ताकि आगे जब हमारे इवेंट्स होंगे तो इसका जो अंदर पेपर है बस वो चेंज हो जाएगा और हम इवेंट को और बेहतर कर पाएंगे। तो चीज़ों को संभाल के रखना भी एक बहुत अच्छा टास्क रहता है। अगर आप चीज़ों की संभाल नहीं करेंगे तो फिर आप परेशान होंगे। अब 2-3 दिन की क्योंकि छुट्टियों के बाद आया हूँ मैं, तो थोड़ी सी सफाई तो बनती है, क्योंकि यहाँ लोग इतने आते नहीं हैं, साफ सफाई इतनी ज़्यादा यहाँ पे हो नहीं पाती है। तो ये हम आपको इक्विपमेंट्स दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए सारा सेटअप है, ठीक है, जो कि ये पीसी है। इस पीसी पे मेन काम रहता है, हार्ड डिस्क है, यहाँ प्रॉपर सेटअप लगा रखा है जिसमें लाइटिंग का कोई इशू ना आए। ये पूरा सेटअप है, प्लगिंग सिस्टम कंप्लीट है, वो इशू ना आए। ये अलग से एक पीसी है जिसमें वीडियो एडिटिंग करते हैं। ये अलग से लैपटॉप है जिसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें करते हैं। तो ये पूरा अंदर का स्टूडियो सेटअप है जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो इस तरह का सेटअप रहता है। अगर आप भी कभी कुछ ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं या बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बार तो आपका पैसा देखिए लगेगा ही लगेगा। तो सबसे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप पैसा कहीं भी लगा दें, बट जो काम करने की नीयत है वो वाले लोग बहुत ज़रूरी हैं। इक्विपमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब मैं इक्विपमेंट अच्छे की ज़रूर बात कर रहा हूँ,
कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो कंपनीज है वो पैसा लगा देती है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भरोसा करके, तो ऑल्दो वो उस तरह का काम नहीं करते हैं, कुछ टाइम के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मन से काम करेंगे तभी इन सभी इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मन से काम ही नहीं करेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो ये चीज़ें जो भी यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दी गई है। जितना सेटअप है, जो जो चीज़ें यहाँ पर चल रही है या है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे किसी भी काम में अगर आप हैं तो। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही आपकी भी ग्रोथ होती है और आपका काम और ज़्यादा बेटर निकल के आता है सामने। तो आज की सुबह शुरू हो गई है छोटे मोटे चीज़ों की साफ सफाई और टेक केयर से रिलेटेड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। एक और चीज़ देखी जाती है, अपने वर्क स्पेस को लोग कई बार ना मेंटेन नहीं करते हैं, मेंटेन करना नहीं चाहते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग आते हैं अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और उसको मेंटेन नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ आप काम कर रहे हैं, जैसे अपने पुराने टाइम में देखा होगा, पुराने टाइम में तो नहीं, अभी भी है भाई, जो भी लोग जहाँ काम करते हैं तो एक बार अपने सीट पे बैठने से पहले वहाँ की साफ सफाई का थोड़ा सा बेहतर तरीके से खास ख्याल रखते हैं। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि आपको वहीं से सारी चीज़ें मिल रही होती है। तो आपका टेक केयर करना ज़रूरी हो जाता है। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा स्पेस है तो। बाकी काम शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत सारे काम हैं। तो पहले जो काम लिखा था कई सारे इसमें काम पेंडिंग है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हमने, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि आप इसे लॉक कर दो और जो भी काम है आप उसे लिख लो। ठीक है, अभी पिक्स अपलोड करनी है। सेकंड, एक बर्थडे कार्ड बनाना है, मीन्स जो हम स्कूल्स में देते हैं स्टूडेंट को, वो पेंडिंग जा रहा है काफ़ी टाइम से। और क्या करना है, और जैसे जैसे याद आता जाएगा मैं इसमें लिखता जाऊंगा, ताकि जो टास्क है हमारा हमें पता हो कि क्या क्या काम करना है। तो चलिए, मैं तो इस तरह से काम अपना शुरू करता हूँ मॉर्निंग का कि मुझे पता हो कि मैं जो काम करने वाला हूँ वो एक दिन के हिसाब से हम डिवाइड कर ले, ना कि वीक के हिसाब से या मंथ के हिसाब से कि मुझे 1 वीक में ऐसा कुछ करना है, कुछ डाटा ट्रांसफर्स करने हैं, कुछ डाटा सिक्योर करना है। क्योंकि क्या होता है, अभी जो डाटा मैंने कलेक्ट किया, सपोज फ़ोटो वीडियो, उन फोटो वीडियो को मैं सिक्योर करके नहीं रखूँगा तो एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास वो मिलेगा नहीं। तो फोल्डर्स बना के 2 जगह उसको एटलीस्ट सिक्योर करके रखते हैं हम। तो एक तो चलो पीसी में होता ही है, सेकंड ये हार्ड डिस्क है 2 TB की, तो इसके अंदर हम रखते हैं ताकि जो डाटा है वो मिसप्लेस ना हो। जब ढूंढना चाहेगी या किसी वायरस की वजह से कई बार ख़राब हो जाता है, पीसी ख़राब हो गया, तो वो आपको मैनेज करके रखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिजिटल वर्क है। इस डिजिटल वर्क को उतना ही सीरियसनेस के साथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हैं जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाद के काम निभाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।